आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी आयात 53 और 54 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम साजिशों पर काबू पाना इसके बारे में सुनेंगे। और जब वो वहां से निकला तो फकी और फरीसी उसे बेतरह चिमटने और दिक करने लगे और उसकी घात में रहे ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। पिछले कुछ दिनों से हम मुकद्दस लूका की अंजील में देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फकीयों, फरीसियों और शरीयत के उलमा की सरजंश अफसोस तुम पर बोलकर कर रहे हैं। आज की अंजील मुकद्दस मोहब्बत की उन डांटों को यह बताकर खत्म होती है कि उन मजहबी रहनुमाओं ने खुद को तब्दील करने की बजाय खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। ऐसा ही होता है जब लोग हमला करने के लिए खुदा के मुकद्दस कानून को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर हम खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज और अमाल पर गौर करने और उन्हें अपनी जिंदगियों में लागू करने के लिए एक मुस्बत तरीके से बाइबल मुकद्दस से मदद और रहनुमाई लेते हैं। ताहम दूसरों की बुराइयां भी हम पर असर डालती हैं और हम उनके अमाल को अपने लिए तहरीक का बायस बनाकर उनके गुनाहों पर पर्दा डालते हैं। आज की अंजील मुकद्दस में हमें उन मजहबी रहनुमाओं की जुनूनी साजिश पर गौर करने की दावत दी गई है ताकि इस बात पर गौर किया जा सके कि क्या हम भी उनके गुनाहों में शरीक हैं। सबसे पहले याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह की सरजंश के इख्तिताम पर उन मजहबी पेशवाओं ने खुदावंद यीशु मसीह के साथ दुश्मनी से काम लेना शुरू किया। आमतौर पर जब हम किसी दूसरे के साथ दुश्मनी करते हैं तो हम ने अपने दिमाग में यह सोचा होता है कि हम सही हैं और दूसरे गलत। हम उनके गुनाहों की तरफ इशारा करके अपनी दुश्मनी का जवाब पेश करते हैं। ताहम यह समझना जरूरी है कि हमारी तरफ से दुश्मनी का हर अमल इस बात का वाज़े इशारा है कि हम गुनाह के रास्ते पर चल पड़े हैं। इस बात पर भी गौर करें कि उन मजहबी पेशवाओं ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछगिछ करके अपनी दुश्मनी का इजहार किया। दूसरे अल्फाज में गुस्से में वो खुदावंद यीशु मसीह से सवालात करते रहे ताकि उसमें कोई ऐब तलाश करे। उन्होंने मूसा और अंबिया के जरिए दी गई खुदा की शरीयत का इस्तेमाल करते हुए खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश की। उन्होंने उस कानून में हेराफेरी की ताकि वो अपनी दुश्मनी को दुरुस्त साबित कर सकें और अपने गुरूर की वजह से खुदावंद यीशु मसीह पर झूठा इल्जाम लगा सकें। आज हम अपनी जिंदगी के किसी भी वक्त के बारे में सोचें जिसमें हमने अपने आप को किसी हद तक दूसरे के गुनाहों को जानने के लिए जुनूनी हालत में पाया। इस मामले में दुश्मनी गैर फाल भी हो सकती है
यानी ऊपर ऊपर से हम एक मेहरबान मजाज पेश कर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर हम ये सोच रहे होते हैं कि हम उस शख्स की मुजम्मत कैसे कर सकते हैं। अक्सर जब ऐसा होता है तो हम खुद को इस बात पर कायल करते हैं कि इंसाफ होना चाहिए और हम ही इस इंसाफ के जज या मालिक हैं। लेकिन अगर खुदा हमारी जिंदगियों पर काबू रखता है तो वो हमें किसी दूसरे के बारे में जुनूनी साजिश करने के लिए नहीं बुलाएगा। इसकी बजाय जब हम खुदा की मर्जी की पैरवी कर रहे होते हैं तो हम महसूस करेंगे कि वो हमें फौरी सुकून, खुशी, मेहरबानी और ईमानदारी के साथ और तमाम गुस्से और जुनून से आजादी के साथ काम करने की तरगीब देता है। आज किसी भी ऐसे तरीके पर गौर करें कि जब हमने अपनी जिंदगी में इस गुमराहकुन रुझान को देखा। अगर हम किसी ऐसे वक्त की निशानदही कर सकते हैं जब हमने किसी दूसरे के साथ दुश्मनी का मुकाबला किया, तो उसके फल को देखें। क्या हमारे ईमाल से खुदा को जलाल मिला? क्या उसने हमें सुकून दिया या मुश्तल किया? क्या हम अपनी सोच में पूरी तरह मारूजी थे? अगर हम इन सवालात के साथ ईमानदार बने तो ऐसी जुनूनी सोच से आजादी का रास्ता दरियाफ्त होना शुरू हो जाएगा। खुदा चाहता है कि हम अमनो सुकून में रहें। अगर हम पर जुल्म हुआ है तो यकीन रखें कि हमारा खुदावंद उसका इजाला करेगा। हमें अपने हिस्से के लिए मुआफ करने, मोहब्बत के साथ काम करने और अपनी तवज्जो खुदा की मर्जी की तरफ मबजूल करने के लिए मुसलसल काम करना चाहिए, जैसा कि यह हमें खुदावंद की तरफ से नरमी से पेश किया गया है। हम दुआ मांगें। हमारे साबिर और मेहरबान खुदावंद, आपके जमाने के बहुत से मजहबी रहनुमाओं ने आप पर झूठे इल्जामात लगाए और आपकी मजम्मत की, क्योंकि आपने मोहब्बत और दलेरी के साथ सच बोला। जब हम किसी दूसरे के साथ दुश्मनी और गुस्से के साथ बर्ताव करते हैं तो हमें उन गुनाहों से बाज आने में मदद करें, ताकि हम कभी मुजरम न ठहरें, कभी दूसरों के बारे फैसला ना करें और कभी भी अपने मकासद के लिए आपके इलाही कानून को इस्तेमाल ना करें। खुदावंद यीशु हमें अपनी सलामती और मोहब्बत से भर दें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।